किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है, जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हम प्रभु की सुंदरता को देखते हैं, जब हम सूरज को देखते हैं तो प्रभु के तेज को देखते हैं, और जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं तो भगवान की उस आकृति को देखते हैं जो एकदम स्वर्गुण संपन्न भगवान ने बनाया है। इसे देखने के बाद मन तृप्त हो जाता है। हम अपने आप को देखते हैं। भाई आप जैसे भी हो उसे स्वीकार करो। बुराइयाँ अच्छाइयाँ सब में होती हैं। भाई एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरा नाम सतीश है और मैं इस भैया जी पेज को चलाता हूँ। आप मुझे ऐसी लाड दुलार प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। आज की कहानी है भाई, अपने आप पे विश्वास करो, जो होगा अच्छा होगा। भाई ये कहानी पुराने ज़माने की, एक किसान था जिसके पास 2 घड़े थे। भाई एक बिल्कुल सही और एक फूटा हुआ। भाई किसान उन दोनों घड़ों में नहर से पानी भर के अपने घर पे लाता था, तालाब से। और जब वो लाता था तालाब से पानी अपने घर, तो भाई वो 2 घड़ों में पानी भर के लाता था, मगर घर पे आते आते भाई वो 1.5 घड़े ही बच पाते थे पानी, क्योंकि उसमें एक जो घड़ा था वो फूटा हुआ था। तो दूसरा घड़ा जो बिल्कुल सही था भाई वो उसे चिढ़ाता था कि तुम तो फूटे हुए हो और तुम्हारा पानी रास्ते में गिर जाता है, किसान की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ये कह के उस दूसरे वाले घड़े को चिढ़ाता था। भाई ये बात सुनकर दूसरे वाला घड़ा भाई बहुत चिंता में रहने लगा। भाई अफसोस करता था कि मालिक मेरे इतनी मेहनत करते हैं मगर मैं उन्हें पर्याप्त साधन नहीं दे पा रहा हूँ, जिसलिए उन्होंने मुझे रखा है, मैं पूरा पानी नहीं ला पाता हूँ, आधा पानी रास्ते में गिर जाता है। ये सोच कर वो मायूस हो गया और भाई दुखी रहने लगा। उसके बाद डेली का यही नियम था। भाई डेली जाता था किसान और तालाब से पानी भर के अपनी झोपड़ी में आता था, और डेली ये जो अच्छा मटका था वो उसे ताना मारता था। एक दिन उसने कहा कि मैं मालिक से बोल ही देता हूँ कि मालिक मुझे बदल दो आप और मेरी जगह दूसरे मटका ले आओ। तो भाई बात अगले दिन की हुई। जब मालिक ने मटका भरा और लेके अपने घर पे आए तो भाई फूटे हुए मटके ने बोला, मालिक मैं फूट चुका हूँ और मुझे आप बदल दो, आपकी मेहनत सारी बेकार जा रही है, आप मुझे भर के लाते हो पानी मगर रास्ते में ही पानी सब चू जाता है और एक घड़े की जगह आधा घड़ा ही आ पाता है, तो आपकी मेहनत भी बेकार जा रही है, आप मेरी जगह नया घड़ा ले आओ। तो किसान ने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तो भाई मटका बोला कि क्योंकि मैं फूट चुका हूँ और मैं आपके उपयोग नहीं आ रहा हूँ, आपके फुल 100% काम नहीं आ रहा हूँ इसलिए। तो उस किसान ने बोला कि तुमने रास्ते में आते समय वो फूल देखे हैं? तो उसने बोला कि हाँ फूल तो देखे हैं। तो ठीक है कल फिर देखना। फिर वो कल गए भाई, उन्होंने जो उनका रूटीन था पानी भरा तालाब से और लेके भाई चल दिए। जब रास्ते में आए फिर घर पे, तो फिर भाई मटका को बोला कि आज तुम्हें कुछ खुशी हुआ कि नहीं? मटका बोला उन फूलों को देखकर मुझे तो खुशी हुई मगर फिर मेरा मन उदास हो गया कि आज भी आधा मटका ही पानी आ पाया। तो उस किसान ने बोला कि तुम्हें पता है वो फूल तुम्हारी वजह से ही उस रास्ते पे हैं। तो उसने बोला ऐसा कैसे? तो किसान ने बोला कि मुझे पहले से ही पता है कि तुम फूटे हुए हो, मेरा मटका एक फूट चुका है और उसमें से पानी गिर रहा है, तो मैंने मार्केट से बीज लाके फूलों की उस रास्ते पे ही बिछा दिया था। और देखो डेली मैं पानी लाता हूँ और तुम्हारे अंदर से पानी गिरता है, तुम उन फूलों को सींचते हो और वो आप बीज से पौधे बने, पौधे से आज फूल बन गए हैं और पूरे रास्ते में लहरा रहे हैं, और उसे देखने के बाद मन खुश हो जाता है, ये तुम्हारी देन है। तो ये बात सुन के भाई घड़ा मतलब बहुत खुश हुआ और बोला कि देखो तुम अपने आप को गलत मत समझो, अपनी कमियां को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमज़ोरी मत बनाओ। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ कमज़ोरियां होती हैं। उन कमज़ोरियों पर काम करो और उन्हें अच्छा करो और अपनी कमियों को दूर करें और अच्छा से अच्छा आदमी बने और जीवन में आगे बढ़ें। अपनी कमज़ोरियों को लेकर जीवन में आगे बढ़े और उन्हें सुधारें और जितना प्रयास हो सके अपने जीवन को अच्छा बनाएं, उन्नत बनाएं और मस्त होकर जिएं। ये ज़िंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं है भाई, सब में कुछ ना कुछ दिक्कत है। परमात्मा ने जितने भी वस्तु, जितने भी आदमी, मानव जानवर बनाया, सब में कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर भी खामियां हैं। तो उन खामियों को नज़रअंदाज करके जीवन में आगे बढ़ते रहना ही ज़िंदगी है। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपने भाई को ऐसे ही फॉलो करते रहो और भाई इस पेज को ऐसे ही लाड प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपका धन्यवाद।